अच संधि और हल संधि के बाद आज हम लोग विसर्ग संधि को प्रारंभ करते हैं। पहला विसर्जनीयस्य सः। विसर्ग विसर्जनीयस्य, विसर्जनीय को अर्थात विसर्ग को सह आदेश हो जाएगा, दंत स आदेश हो जाएगा। कब? खरी, खर खर प्रत्याहार का वर्ण यदि पद में हो, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? वर्ग का द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और स श स। ये वर्ण यदि पर में हो तो विसर्ग को स आदेश हो जाता है। विष्णु त्राता, विष्णु में विसर्ग है, त्राता में त है, हमारा खर प्रत्याहार का वर्ण होगा, तो विष्णु में जो विसर्ग है उसको हो जाएगा हमारा विष्णुस्त्राता। अगला है वाशरी, जो विसर्जनीय से सह विसर्ग को स आदेश करता है, वह विकल्प से विधान करता है वाशरी। कब? यदि शर प्रत्याहार का वर्ण पर में हो। यहाँ पर देखिए खर का वर्ण हो, खर प्रत्याहार वर्ण के परे, खर प्रत्याहार के वर्ण के परे रहता, विसर्ग को जो स आदेश होता है वह नित्य होता है। लेकिन यदि शर प्रत्याहार का वर्ण परे हो, स श स यदि ये परे हो, तो जो विसर्ग के स्थान पर स आदेश है, हाँ, वह भी विकल्प हो जाता है, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही आदेश हो जाएगा। वाशर क्या करता है? विसर्ग के स्थान पर विसर्ग आदेश करता है। कैसे? विकल्प से। तो हरि क्षेत्र, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग आदेश हो गया, हरि क्षेत्र हो गया। अब जब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग आदेश नहीं होगा तो दूसरे पक्ष में विसर्जनीय से सह लग जाएगा, हरिश शेते दंत सकार आदेश होगा। स्तोष नाशु से जो दंत सकार है उस दंत सकार को तालव्य षकार आदेश हो जाएगा, हरिश शेते हो जाएगा। ऐसा। अब मन में ये कि विसर्ग को विसर्ग आदेश करने का क्या तात्पर्य है? विसर्ग है तो विसर्ग रहे, पुनः विसर्ग को विसर्ग आदेश, ऐसा क्यों? तो देखिए, यदि विसर्ग को विसर्ग आदेश नहीं करेंगे तो यह जो विसर्जनीय से सह सूत्र है यह नित्य सकार आदेश कर देता है। तो हरि शेते ऐसा रूप आपको नहीं मिलेगा, केवल हरिश शेते ऐसा रूप मिलेगा। ठीक है, इसलिए विसर्ग को विसर्ग करना आवश्यक है। हरिशेते और हरिशेते ये दो रूप बनेंगे। अगला सूत्र है सजुषो रुह। स और सजुष रुह, रु आदेश होता है। किसको रु आदेश होता है? स को। कैसा स? पदांतस्य सस्य, पदांत जो दंत, पदांत जो दंत सकार और सजुष का जो मूर्धन्य सकार, यदि पद के अंत में दंत सकार हो अथवा सजुष का जो मूर्धन्य सकार हो, इन दोनों के स्थान पर रु आदेश हो जाए है। अब रु आदेश का फल क्या हुआ? तो अगला सूत्र पढ़ते हैं, अतो रोर प्लुता दप्लुते। अतः, अतः में तपर करण है, ह्रस्व अ से परे, रो, रो को क्या हो जाएगा? रोह, रू को उ आदेश हो जाएगा। कब? अपलुते, अपलुत आकार अर्थात ह्रस्व आकार के परे रहते। अपलुतात अतः, अपलुते अति, रोह उह, अर्थात ह्रस्व अपूर्व में हो और ह्रस्व अपर में हो तो रू को क्या आदेश होगा? उ आदेश हो गया। पूर्व में भी ह्रस्व अहो, पर में ह्रस्व अहो, तो रू के स्थान पर प्रत्यय यहाँ पर ये बन रहा है। तो शिव इस प्रातिपदिक से सु विभक्ति आई,
शिव सु में सब बचा शिवस। शिवस हो गया। शिवस में जो स है वह क्या है? पद के अंत का स है। बाद में अर्च में ह्रस्व अवर्ण है। तो जो स है, श के, देखिए यदि हम देखें यहाँ पर शिवस और अर्च, ठीक, आ है। अब ये जो स है, इस स के बाद में भी आ है और स के पहले भी व वाला आ है। तो पूर्व में भी ह्रस्व अवर्ण है और पर में भी ह्रस्व अवर्ण है। इसलिए इसके स्थान, क्षमता, इस सबसे पहले शिवस अर्चय हो गया। अब शिवस अर्चय इस रूप स को रू आदेश हो जाएगा। किससे? सस जुषो रूह से रू आदेश हो गया। अब शिव रू, यहाँ शिव कर दीजिए रू और अर्च्य, ठीक। अब रू के पहले भी व वाला आ है जो ह्रस्व अवर्ण है, और अर्च्य का जो ह्रस्व अवर्ण है बाद में, तो रू के पहले भी ह्रस्व अव हो और रू के बाद में भी ह्रस्व अव हो, उ आदेश हो जाएगा। अब शिव में व में जो आ है, उस अ और उ को क्या हो गया? गुण हो गया, तो शिवो हो गया, शिवो अर्च्य। अब एंगह पदांता द्वितीय आपने पढ़ा है, उससे पूर्व रूप हो जाएगा शिवोर्च्य, ऐसा रूप सिद्ध, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। बाद अब अगला सूत्र है हशिच। हशिच क्या कहता है? तथा, अर्थात जो अतोरुप्लुता दप्लुते, इस बाद तुरंत बाद का ही सूत्र है हशिच। 6 1 13, 6 1 114, मतलब पूरा कंडीशन वही रहेगा। जो ह्रस्व अपर में हो उसके स्थान पर हस प्रत्याहार का वर्ण पर में कर दीजिए, हो गया। तो क्या वहां पर कंडीशन होगा? ह्रस्व अपूर्व में हो और रूप बीच में हो और हस प्रत्याहार का वर्ण पर में हो। हस प्रत्याहार के वर्ण में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ह य व र ल, पंचम वर्ण, चौथा वर्ण और तृतीय वर्ण, ये हस प्रत्याहार के वर्ण में आएंगे। तो ये वर्ण यदि पर में हो और रू हो, रू के पहले आ हो, अर्थात सबसे पहले ह्रस्व अ हो, फिर रू हो, फिर हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो रू के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। रू के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? उ आदेश हो जाएगा। जैसे शिवो अर्च्य था, अर्च्य में आ था, यहाँ पर वंद्य कर दीजिए, तो वही शिव स वंद्य, स को रु आदेश हो गया, सस जुषोरु से रु आदेश हुआ, और रू को उ आदेश हो गया हसिच से। हस प्रत्याहार का वर्ण पर में है व, तो शिव उ वंद्य ऐसा हुआ, गुण हो गया शिवो वंद्य। अगला सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अतो प्लुता दप्लुते, हशिच और भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, ये 3 सूत्र एक साथ आपको ध्यान रखना है। हर जगह आपको इनका उदाहरण मिल जाएगा, हर जगह प्रत्येक काव्य में आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा। चलिए, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। अब जो अतो प्लुता दप्लुते है, क्या कर रहा था? यह रो के स्थान पर ओ कर रहा था। हर्षिचा क्या कर रहा था? यह भी रो के स्थान पर ओ कर रहा था। लेकिन भो भगो अघो पूर्वस्य योषि क्या कर रहा है? रो के स्थान पर यह आदेश कर रहा है। कब? भोपुर में हो, भो भगोपुर में हो, अघोपुर में हो,
अथवा अपूर्व में हो। अ से यहाँ क्या तात्पर्य? अ से अर्थात 18 प्रकार के अ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ह्रस्व अ हो, दीर्घ अ हो, प्लुत हो, कोई भी अ हो, अपूर्व में हो। और पर में क्या हो? अशी, अश प्रत्याहार का वर्ण कोई हो। अतो रूपता प्रत्यय में क्या था? केवल ह्रस्व अवर्ण पर में हो। हश्च में क्या था? हस प्रत्याहार का वर्ण पर, लेकिन यहाँ पर क्या है? अश प्रत्याहार का वर्ण पर में हो। तो भोपूर में हो, भगोपूर में हो, अथवा अघोपूर में हो, अथवा अवर्णपूर में हो, अ आ कोई भी 18 प्रकार के अ में से कोई भी अपूर्व में हो और अश प्रत्याहार का वर्ण यदि पर में हो, तो रू के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। एतत् पूर्वस्य रोरियादेशो अशी, एतत् पूर्वस्य इनके पूर्व में रहते रू को यह आदेश होता है अश प्रत्याहार के वर्ण के परे रहते। जैसे देवा इह यहाँ पर दिख रहे हैं आप, तो देवाह होता है ना, देव प्रातिपदिक से जस आता है, और लोप इत्यादि करके, अनुबंध लोप इत्यादि करके देवास हो जाता है। तो देवास इह, क्या हुआ? देवास इह, ऐसा हुआ। अब इस स के स्थान पर क्या आदेश होगा? रू आदेश होगा। किस सूत्र से? सस जुषो रू से रू आदेश हो गया। अब रू के पूर्व में क्या है? दीर्घ अ है, पर में क्या है? ई वर्ण है। तो यहाँ पर यदि हम अतोर रुप्लुता दप्लुते की प्रवृत्ति करें, तो अतोर रुप्लुता दप्लुते तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं, क्योंकि अतोर रुप्लुता दप्लुते क्या करता है? पूर्व में ह्रस्व अवर्ण हो, पर में ह्रस्व अवर्ण हो। यहाँ पूर्व में दीर्घ अ है, पर में ई है, बिल्कुल नहीं लगेगा। हसिचा लगेगा क्या? हसिचा भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रू के पहले ह्रस्व अ होना चाहिए और पर में हस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। यहाँ पर पूर्व में ह्रस्व अवर्ण नहीं है, ह्रस्व अवर्ण नहीं है, दीर्घ अ है। और पर में हस प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, ई है, जो कि हस प्रत्याहार में नहीं आता है। इसलिए ये दोनों सूत्र नहीं लगेंगे। अब हम चलते हैं भो भगो अघो पूर्व से योशी। तो यहाँ पर अवर्ण पूर्व में है और पर में अस प्रत्याहार का वर्ण ई है, तो रू को क्या आदेश हो जाएगा? य। तो देवाय इह, देवाय इह। अब यहाँ पर पीछे पढ़ा है लोपः शाकल्यस्य। ठीक है, लोपः शाकल्यस्य क्या कहता है? पदांत में यदि य और वह हो, पदांत यो हो यवयो लोपो व अशी। पदांत के यकार और बकार का लोप होता है विकल्प से यदि अश प्रत्याहार का वर्ण पर में हो तो यह किसके स्थान पर आया है? देवास में स पद के अंत में है, उसके स्थान पर रू आदेश हुआ, रू भी पद के अंत में कहलाएगा। उसके स्थान पर यह आदेश हो रहा है, तो यह भी क्या कहलाएगा? पदांत कहलाएगा। तो पदांत यकार है, उसके पर में है इह का ई, तो ये अश प्रत्याहार का वर्ण है, तो यह का क्या हो जाएगा? वैकल्पिक लोप हो जाएगा। तो हमारा रूप देवा इह। अब जब हम वैकल्पिक लोप नहीं करेंगे तो देवाय इह वर्ण सम्मेलन करके देवा यह हो गया। वर्ण सम्मेलन कर क्या हो गया? देवा यह। अब आगे बता रहे हैं कि भोस भगोस अघोस इति शांता निपाता। जो भोस है, जो भो भगो अघो है ना, ये सब अंत में है इनके। भोस भगोस अघोस ऐसा होता है। शांत निपात है ये, तो शांत निपात है, सकार को रू होगा सजसोरू से, और रुको यह आदेश हो जाएगा। तो भो देवाह, ठीक है। इस प्रकार से कहीं भो हो आपको दिखता है, कहीं कहीं भो हो आपको दिखता है, और कहीं पर भो दिखता है। इसका कारण क्या है? कहीं भो दिखता है, कहीं भोह दिखता है। उसका कारण है यही सूत्र। जब अश प्रत्याहार का वर्ण पर में मिलेगा तो क्या होगा?
रू को ये, स को रू को ये कार का लोप हो जाएगा। अस प्रत्याहार का वर्ण नहीं परे मिलेगा, तो वहां पर लोप नहीं होगा। ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो भो देवा ऐसा प्रयोग करेंगे, द अस प्रत्याहार का वर्ण, लेकिन भो सज्जना, भो सज्जना नहीं होगा, भो सज्जना, क्योंकि यहाँ पर अश प्रत्याहार वर्ण पर में नहीं है, तो इसलिए लोप नहीं होगा, भो सज्जना ऐसा होगा। चलिए। गुरु जी यहाँ एक प्रश्न है। जी जी। गुरु जी, जिस प्रकार शुद्ध्युपास्य में यकार का लोप नहीं हाँ, होता है क्योंकि वो अपना दूसरे के स्थान पर आता है, तो यहाँ पर कैसे लोप हो जाता है? ये भी तो दूसरे के स्थान पर आता है, यकार आदेश होता है। कै, कैसे शुद्ध्युपास्य में यह का लोप नहीं होता है? सुध ध य उपास्य में जब यकार आता है तो लोपस आकर, हाँ, जैसे इसका लोप होना चाहिए था, किंतु वहाँ पे लोप नहीं होता क्योंकि वो इक के स्थान पर यह आदेश हुआ रहता है। नहीं, शुद्ध्युपास्य में क्या यकार पद के अंत में है? कि गुरु जी, सुध ध य तो अंत में ही ना है, पद के अंत में ही यकार आ रहा है। ठीक है। हाँ, किस लिए लोप नहीं हो रहा है उसका? क्योंकि गुरु जी वो ईक के स्थान पर यड़ आया हुआ रहता है, इसलिए वहाँ पे लोप नहीं होता है। हाँ ठीक है। और तो यहाँ पर एक के स्थान पर आदेश नहीं हो रहा है ना? लेकिन गुरु जी किसी और के स्थान पर ही नहीं यहाँ पे आया हुआ है, सकार के स्थान पर वो रू हुआ है, रू करके फिर वो हुआ है, तो फिर इस प्रकार से आया, तो यहाँ पर क्यों लोप करेंगे हम? हाँ, देखिए वहां पर क्या है, वहां पर एक के स्थान पर आदेश हुआ है, वहां कुछ विशेष बात है। ठीक है। वो बात यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पर वो समस्त पद है। वो क्या है? समस्त पद है। और यहाँ पर समस्त पद नहीं है, ये असमस्त पद है। केवल यहाँ पर संधि कार्य हो रहा है। वहां हमने बताया था शुद्धि उपास्य को बताते समय कि वो शुद्धि उपास्य क्या है, समस्त पद है, शुद्धि भी उपास्य इत शुद्धि उपास्य। तो वहां पर समास होता है, यहाँ पर समास नहीं हो रहा है। ठीक है। इस कारण से वहां दूसरी बात है और यहाँ दूसरी बात है। चलिए उसको कभी फुर्सत में बताएंगे। आगे चले। जी गुरु जी। तो भोस भगोस अघोष इत शांता निपाता। तो यहाँ पर स के स्थान पर रू होगा, रू के स्थान पर या आदेश हो गया, यकार का लोप हो जाएगा। शांता निपाता तेषाम रोर्यत्वे कृते। अब हम कह रहे हैं कि भो देवाह, यहाँ पर कह रहे हैं तो भो देवाह, तो भोस देवा है, भोस देवाह में सकार का रू हो गया, इस सूत्र से सस जुशो रूह से सकार को रू आदेश हो गया, रू को या आदेश हो गया, इससे भो भगो अघो पूर्व से योज से रू को या आदेश हो गया, भो य देवा। अब जो लोपः शाकल्य सूत्र है वह विकल्प से लोप करता है, विकल्प से लोप करता है अस्प्रत्याहार के वर्णत्व के प्रेरित, तो उससे लोप की प्राप्ति हुई। लेकिन सूत्र आता है हलि सर्वेशम, हलि सर्वेशम सूत्र क्या कहता है, भो भगो अघो पूर्वस्य यस्य लोपः स्याद् हलि। भोपूर्व में हो और भगोपूर्व में हो, अघोपूर्व में अथवा अवर्णपूर्व में हो, तो यह कार का लोप जो है वह नित्य होता है। कब? यदि हल पर में हो तो। यदि हल वर्ण पर में है, भोपूर्व में है, भगोपूर्व में है, अघोपूर्व में हो अथवा अवर्णपूर्व में हो, तो यकार का लोप नित्य होता है यदि हल पर में हो तो। तो भो य देवाह है, यकार के पूर्व में भो है, पर में हल वर्ण है द, तो इसलिए सकार यहाँ पर यकार का लोप नित्य हो जाएगा। तो भो देवा, भो देवा, भो देवा कभी नहीं मिलेगा, भो देवा ऐसा ही रूप हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। चलिए, स्क्रीन सबको दिख रही है ना?
स्क्रीन स्पष्ट दिख रही है इसको? हाँ जी, चलिए, अभी दिख रही है। हाँ ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं। देवाह वैसे ही भगो नमस्ते। भगोस है, भगोस में सकार का रू हो गया किस सूत्र से? सस जो रू से रू हो गया, और रू को या आदेश हो गया किस सूत्र से? भो भगो अघो पूर्वज से योश से। रू को या आदेश हो गया यकार का नित्य लोप फल सर्वेशम इस सूत्र से। अघोष या ही, अघोष या ही सकार को रू हो गया इस सूत्र से? सजुषो रू से। रू को या आदेश हो जाएगा भो भगो घु पुरुष योश से, और यकार का नित्य लोप फल सर्वेशम से। अघो या ही। ठीक। अब आगे कहते हैं, अगला सूत्र है रो असुपी। रो असुपी, यह क्या कह रहा है? अहनो रेफा देशो न तो सुपी। अहन के रेफ का आदेश हो जाता है न तो सुपी, सुप पर रहते नहीं होगा। जैसे देखिए अह रह, अह रह, अहन अहन, ऐसा हम लोग करेंगे। अहन अहन प्रति इति अह रह, तो अहन अहन हुआ। हाँ चलिए, अब देखिए, तो अह रह, इसको हमको बनाना है। तो अहन अहन ऐसा हुआ, तो अहन अहन में नकार के स्थान पर रेफ आदेश हो गया। नकार के स्थान पर क्या आदेश हुआ? रेफ आदेश हुआ किस सूत्र से? रो असुपी। रो असुपी, अहन के नकार के स्थान पर रेफ आदेश हो गया, तो आहर आहर हो गया। आहर आहर, अब आहर आहर हो गया। जो पहला आहर है उस रेफ में दूसरे आहर का जुड़ जाएगा, तो आहर अहरहर। देखिए यहाँ पर आज पेन नहीं है। आहर और आहर ऐसा है। अब इस ये अजुड़ गया, तो क्या हो गया? अह रहर ऐसा हो गया। अब ये जो रेप है इसको क्या हो गया? खरबसानी और विसर्जनीय विसर्ग आदेश हो गया, तो आह रह ऐसा रूप तो आह रह। अब अहन और गढ़ है, अहन और है, तो इसी सूत्र से अहन के नकार के स्थान पर रेप हुआ, आहर गढ़ हो गया। ठीक है, कोई प्रश्न होगा तो आप तुरंत पूछिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सूत्र है रोरी। एक रेफ पर में हो तो पूर्व वाले रेफ का लोप हो जाता है। आप कभी भी संस्कृत में दो रेफ एक साथ नहीं देखेंगे, दो नकार आप देख लेंगे, सारे व्यंजन वर्ण आप दो दो देख लेंगे, तकार दो देख लेंगे, दत्त चित्त दो दो त है,
लेकिन दो दो रेफ आप कभी नहीं देखेंगे। कोई ऐसा शब्द आप बताइए जहां पर दो रेफ एक साथ हो, कोई ऐसा शब्द आपको याद है जिसमें र के ऊपर उड़नतू र लगा हो? हिंदी वाले शब्द को छोड़ दिए, टर टर ढर ढर इत्यादि। संस्कृत में कोई शब्द जो दो रेफ एक साथ हो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही जो रोरी है यह लोप कर देता है, दो रेफ को एक साथ रहने ही नहीं देता है। जैसे ही रेफ के तुरंत बाद रेफ आया तो बाद वाले रेफ को देख करके पहले वाला जो रेफ है वह क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा रोरी इस सूत्र से। और उसका एक विशेष फल होगा। क्या होगा विशेष फल? ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, यह सूत्र उसका फल होगा। ढलोपे, ढोढे लोपा से ढकार का भी लोप हो जाता है, दो ढकार आप एक साथ नहीं देखेंगे। तो ढ का लोप हो अथवा रेफ का लोप हो, ढकार अथवा रेफ के लोप होने पर पूर्वस्य अणः दीर्घ, जो पूर्व है अण, अण प्रत्याहार का वर्ण अ इ उ, इनका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यह इनका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, अण का दीर्घ हो जाता है। कब? ढकार और रेफ का लोप हो। यदि जहां पर ढकार और रेफ का लोप हो उसके जस्ट पहले जो अण प्रत्याहार का वर्ण है उसका लोप हो जाता है। ये देखते हैं पुनरमते, पुनर और रमते है, पुनर्रमते। पुनर्रमते में दो रेफ एक साथ मिल गया तो रमते के रेफ को देख करके जो पुनर का र है वह उसका लोप हो गया। किस सूत्र से? रोरी इस सूत्र से। उसका लोप होने पर जो पुनर में न में जो आ है वह पूर्व में है, रेफ का लोप हुआ है तो न में जो आ है उसको दीर्घ हो गया। किस सूत्र से? ढलोपे पूर्व से दीर्घोड़, इससे तो पुनरारंभते हो गया। ऐसे ही हरिरम्य। अच्छा बताइए, हरिरम्य में जो हरि है वह किस विभक्ति किस वचन का रूप है? हरि, आप लोग बताएं। यहाँ पर हरि किस विभक्ति किस वचन का रूप है? हरि, हरि रूप कहाँ बनता है? ठीक, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वैसे अगर आप देखें तो हरि जो रूप है वह द्विवचन में बनता है, हरि हरि हरियः, हरिम हरि हरि। तो यहाँ पर आप देख करके हरि को देख करके द्विवचन लगा सकते हैं, लेकिन हरि यहाँ पर द्विवचन में नहीं है। तो यह दीर्घ ई कहाँ से आ गया? बस वही सूत्र, हरि सो आता है, तो रू आदेश हो जाता है, रू को रू के ऊ का लोप हो जाता है, हरिर रम्य, ऐसा रूप बनता है हरिर रम्य। इस स्थिति में रोर से जो हरिर का र है उसका लोप हो गया तो हरिरम्य हो गया। ढलोपे पूर्व से दीर्घोण से हरि में जो इकार है इकार वो क्या हो गया, दीर्घ हो गया तो हरिरम्य, ऐसा रूप बना। उसके बाद शंभु राजते, शंभु राजते। तो शंभु शब्द है, शंभु शब्द में सु आया, सु को रू हो गया, रू को जो है रू में र बचा। शंभुर राजते, शंभुर राजते इस अवस्था में रोरी लगा, रोरी से राजते का र को देख करके शंभुर का जो र है उसका लोप हो गया, शंभु राजते हो गया। शंभु राजते में जो शंभु के में भ में जो उ है उसको दीर्घ हो गया, ढलोपे पूर्व से दीर्घ से, तो शंभु राजते ऐसा रूप सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए।
आगे कहते हैं कि मनसरथ इत्यत्रे अणः किम त्रिढ़ विढ़। अण क्यों कहते हैं, अण को ही दीर्घ हो ऐसा क्यों? तो त्रिढ़ विढ़ में ढकार का लोप हुआ है, लेकिन त्रि और व्री के में री जो है वो अण होगा, वो अण नहीं है, इसलिए उसका दीर्घ नहीं हुआ। अगर ये अण होता तो त्रिढ़ व्रीढ़ ऐसा बनने लगता, इसलिए अण को ही दीर्घ होता है। एक विशेष आपके लिए उदाहरण आ रहा है, मनसरथ। मनसरथ, मनः मनसी मनांश चलता है, तो मनसरथ इत्यत्र रुत्वे कृते। अब मनसरथ है, मनसरथ में सकार को रू आदेश होगा। मन रू रथ, रू में र बचेगा, मन र रथ। और मन र रथ, यहाँ पर दो सूत्र एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। एक तो मन र रथ, हस च लग जाएगा, हस च से रूप उ आदेश की प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरा रोर से रेफ का लोप प्राप्त हो जाएगा। अब मन र रथ में रोर से र का लोप करें अथवा रू को उ आदेश कर दे, क्या करें, शंका हो गई। तो उसके लिए आगे प्राप्त हो रहा है विप्रतिषेधे परम कार्यम। जहां पर विप्रतिषेध हो जाए, दो सूत्र एक दूसरे से लड़ने लगे, वहां पर परम कार्यम जो बाद वाला सूत्र है उस सूत्र को देखना चाहिए। तुल्य बल विरोध है, जहां पर तुल्य बल हो, एक समान बल हो। एक समान बल को क्या कहते हैं यहाँ सूत्र, अर्थात वह किसी स्थान पर अपने अपने कार्य को कर चुके हैं, किसी एक स्थान पर वह दोनों एक साथ कार्य करने के लिए उद्यत हो गए, एक साथ कार्य को करने लगे, तो वह तुल्य बल विरोध कहलाता है। ऐसे स्थान पर जो बाद वाला सूत्र है, उस बाद वाले सूत्र को कार्य करना चाहिए, उसका कार्य होगा, तो लोक की प्राप्ति हो गई। क्योंकि जो हस्चा है वह पूर्व का सूत्र है। हस्चा की सूत्र संख्या देखिए 6 1 114 है, और यहाँ पर रोरी क्या है 8 3 14 है, तो पर की प्राप्ति हो गई, तो लोप की प्राप्ति हो गई, रोरी से लोप हो जाना चाहिए। लेकिन पूर्वत्रा सिद्धम आपने पूर्व में पढ़ा है, पूर्वत्रा सिद्धम क्या कहता है, सपादी जो सूत्र हैं उनके प्रति त्रिपादी असिद्ध हो जाते हैं, अर्थात त्रिपादी वहां पर कार्य नहीं करेंगे। तो रोरी त्रिपादी है और हसिचा सपादी है, तो सपादी वाला कार्य ही होगा, रोरी से लोप नहीं होगा। तो मन र रथ, इस अवस्था में हसिचा से रूप उ आदेश हो गया, मन उ रथ हो गया, गुण हो गया मनोरथ, मनोरथ यह प्राप्त हुआ। अब आज हमारी विसर्ग संधि पूरी हो जाएगी, केवल दो सूत्र और। एतत् दोहो सुलोपो कोर नहीं समासे हलि। एतत् और तत् के सु का लोप हो जाता है यदि हल वर्ण पर में हो, यदि हल वर्ण पर में हो, लेकिन अनई समासे, नई समास न हो और अकस प्रत्यय न हुआ हो, अको हो। एतत् और तत् के सुलोपः, सु का लोप हो जाता है कब, हलि, हल के परे रह, कहाँ नहीं होता है, अको हो, अकस प्रत्यय न हुआ हो और अनई समास से, नई समास न हुआ हो तब। देखते हैं उदाहरण हम, एष विष्णु, एष विष्णु, ऐसा, एष विष्णु, एतस्य सु आया, सु का लोप हो गया, तो एष विष्णु हो गया, नहीं तो एषः विष्णु होता, एषः विष्णु होना चाहिए ना। काव्यों में आपको इसका भी उदाहरण बहुत मिलेगा, एष विष्णु हो गया। सह शंभु ऐसा होना चाहिए, लेकिन तद से सु आया, सु का लोप हो गया, स शंभु हो जाएगा। अकोह किम, अकस प्रत्यय न हुआ, ऐसा क्यों के, तो एशका रुद्या, एतस्य अकस प्रत्यय हुआ, एशक हो गया, इसलिए यहाँ पर सु का लोप नहीं हुआ, एशका रुद्र हो गया। अनई समास किम, असह शिव न सह इति असह, यहाँ पर नई समास हुआ है, इसलिए यहाँ पर असह में
तद है लेकिन सु का लोप नहीं हुआ, असह शिवा हो गया। हल किम, हल वर्ण पर में हो, ऐसा क्यों? तो एषः अत्र, एतत है, सु लगा है लेकिन सु का लोप नहीं हुआ, क्योंकि अत्र में अ क्या है? स्वर है, हल नहीं है, इसलिए एषोत्र, एषः अत्र उ हो गया, गुण हो गया, एषो अत्र हो गया, इसके पश्चात एंगः पतांतार्थ से पूर्व रूप हो गया, एषोत्र हो गया। अब हमारे विसर्ग संधि का चरम सूत्र है, अंतिम सूत्र, सोच लोपे चेत पाद पूर्णम। अब यहाँ पर जो एतत और तत् के सु का लोप कह रहे हैं वो हल वर्ण के परे रहते कर रहे हैं, लेकिन सह तद के सु का लोप हो जाएगा यदि पाद पूर्णम, पाद की पूर्ति हो। एक पाद में निश्चित निश्चित संख्या में वर्ण रहने चाहिए। यदि किसी एक वर्ण के लोप होने पर, मात्रा के कम होने पर यदि पाद की पूर्ति हो जाए तो तद के सु का लोप कर देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, स इत्यस्य सोर लोपः, स इसके सु का लोप हो जाता है कब? अच, अच के परे रहते। पादश्चेल लोपे सत्येव पूर्येत, यदि पाद की पूर्ति हो जाए इसके लोप होने से। जैसे सेमाम विद्धि प्रभृतिम, सा स इमाम विद्धि प्रभृतिम, तो स इमाम है, यहाँ पर क्या हुआ? तो इमाम विद्धि, स इमाम में गुण हो गया, से विद्धि प्रभृतिम। सह एषः दाशर्थी राम, ऐसा होना चाहिए, प्रति एक साथ हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम क्या कहेंगे? सह और एषः दाशरथी। अब सह में जो सु का लोप होगा है वह सोपि चेत, सोपि लोपे चेत पाद पूर्ण में से हुआ, और एषः में जो सु का लोप हुआ वह एतत् तदोह श्लोपो को समासे हल, एतद है और हल वर्ण पर में है, इसलिए एतत् दोह श्लोपो को समासे हल से एतत् के सु का लोप हो जाएगा तो एश हो जाएगा, और सह में सु का लोप हो गया तो स हो जाएगा। स एश हुआ, हम वृद्धि कर देंगे सईश दाशर्थी रामः, ऐसा रूप सिद्ध होगा। चलिए, हम लोगों ने विसर्ग संधि आज पूरा किया। अभी कोई प्रश्न यदि संधि में किसी का हो तो हम लोग उस पर चर्चा कर लें, और जल्द ही हम लोग संधि पर प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो जो संधि हम लोगों ने पढ़ी है उसको आप लोग बहुत अच्छे से दोहरा लें, ताकि जो अभ्यास है, जो हमारा प्रश्नोत्तर है, वह बहुत ही अच्छे से चले। चलिए, कोई प्रश्न है किसी का?